Hello everyone, I am Rajesh and you are watching Learning with Rajesh YouTube channel. Dear students, we will do 10 plus important one word substitution today as usual. I hope you are getting all points easily and preparing for your exam in a better way. And today's first word is economical. Economical here means one who is careful in use of money or fuel etc. यानी कोई किसी चीज़ को कोई पैसा वगैरह या फिर किसी और चीज़ को यूज करने में जो केयरफुल हो, ऐसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिकल कहा जाता है, किफ़ायती कहा जाता है. आई थिंक यू नो दिस पॉइंट वेरी वेल easily. Economical here means किफ़ायती. Next is edible. Edible here means that which is fit to be eaten. यानी ऐसी चीज जो खाने योग्य हो, फिट टू बी ईटन हो, उसे क्या कहा जाता है? एडिबल. आपने कई बार कहा होगा, इज दिस थिंग एडिबल? यस, इट इज एडिबल. यू कैन टेक इट, यू कैन ईट इट. आप इसे खा सकते हैं क्योंकि ये खाने योग्य है, एडिबल है. नेक्स्ट इज एफेमिनेट. This is very important word for exam point of view because it's a repeated word in various exams. Effeminate. Effeminate here means a man who is womanish in his habits. यानी कई बार हम कहते हैं कि भैया आप तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे लेडीज लड़ती हैं, यानी उसमें ऐसे लेडीज वाले कुछ गुण हैं. तो ऐसे यानी औरताना गुणों वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एफेमिनेट. आई होप कि आपको एग्जाम्पल से अब अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज एगलिटेरियनिज्म. इगैलिटेरियनिज्म मीन्स क्या होता है? समतावाद. समतावाद मीन्स बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी. तो ऐसी विचारधारा जिसमें यह माना जाता है कि सभी लोग बराबर हैं, सभी को बराबर अधिकार हैं, बराबर अपॉर्चुनिटीज हैं. इट इज नॉन एज इगैलिटेरियनिज्म. आप स्पेलिंग को भी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि स्पेलिंग चेक में आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. नेक्स्ट इज एगोइस्ट. इगोइस्ट हेयर मीन्स अ लवर ऑफ वंस ऑन सेल्फ और सुपरसीलियस. इट मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अहंकारी हो, स्वार्थी हो, इज नॉन एज एगोइस्ट. एगोइस्ट, you know that very well. And the next is eligible. Fit to be chosen or qualified. कई बार आपने देखा होगा कि आप इस फॉर्म अप्लाई करने के एलिजिबल हैं. एलिजिबल हेयर मीन्स योग्य है, फिट टू बी चोजन या क्वालिफाइड है. नेक्स्ट इज एमरजेंसी. You know that emergency is a sudden serious situation requiring immediate action. ऐसी सिचुएशन, सीरियस सिचुएशन जिसमें इमीडिएट एक्शन चाहिए, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एमरजेंसी कहते हैं. जैसे कि कई बार हमने हॉस्पिटल में एमरजेंसी वार्ड देखा होगा, यानी वहाँ पर आप एडमिट कर रहे हैं तो आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए, डॉक्टर्स को इमीडिएट पहुँचना पड़ेगा. आई होप कि आप एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ गए होंगे. नेक्स्ट इज एमेरिटस. एमेरिटस हेयर मीन्स वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस. एमेरिटस मीन्स ऐसा व्यक्ति जो ससम्मान यानी सम्मान युक्त सेवा मुक्त किया गया हो, यानी बिल्कुल सम्मान के साथ विदा किया गया हो जब रिटायर हो रहा हो. वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इज नोन एज इमेरिटस. नेक्स्ट इज एमिग्रेंट. एमिग्रेंट मीन्स अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव. यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में जाने के लिए, रहने के लिए जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एमिग्रेंट. नेक्स्ट इज एमिजियरी. एमिजियरी हेयर मीन्स गुप्तचर. अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन यूजुअली ऑफिशियल इज नोन एज एमिजियरी. एमिजियरी मीन्स गुप्तचर. नेक्स्ट इज एपिक्योर. एपिक्योर हेयर मीन्स अ पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड. ऐसा व्यक्ति जो अच्छा खाना खाने का शौकीन है. कई बार हम कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छा खाना खाने के शौकीन हो भैया, यानी बहुत
छंटनी करके खाते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, यू कैन से हिम और हर दैट यू आर epicure. Epicure here means person fond of delicious food. Next is epidemic. Epidemic means disease affecting many people at the same place and time. You learned that corona is epidemic here. It means it's affecting many people at the same place and same time. I hope with this example you learned this point easily. And the next is epilogue. Epilogue here means a speech or a poem recited at the end of a play. यानी कोई प्ले, कोई नाटक हम कर रहे हैं और नाटक के अंत में कोई स्पीच दी जाए या कोई पोयम की 4 पंक्तियां बोली जाए, उसको क्या कहा जाता है? एपिलॉग कहा जाता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो. और आप बाकी सभी को भी आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका दिन शुभ हो और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे और आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो. इसी आशा के साथ थैंक यू एंड जय हिंद.